Hello, Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forbestar.com and today is our meeting day and इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज आपके कुछ क्वेश्चंस लें और कुछ बात हो हमारे अगले वेबिनार या अगले टॉपिक के बारे में. So here we are. हमारा जो आज का एजेंडा है वो आप लोगों के प्रॉब्लम्स और मोटिवेशन है. अगर आपको मोटिवेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए रिलेटेड टू फॉरेक्स, तो आप एक बात अपने आप से पूछिएगा कि ये जो काम मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का कर रहा हूं, इसको सीख रहा हूं या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्यों करना चाहता हूं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग? ये आपका शौक है, जुनून है, आप इसको पैशन बनाना चाहते हैं या फिर ओनली पैसा कमाने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं? आज आप में से हर बंदा अपने आप को ये क्वेश्चन पूछे कि आया कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूं. अगर इसका जवाब ये आए कि हाँ, मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने का शौक है, मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक है और ये मेरा पैशन बनेगा इंशाल्लाह, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करते हुए थकता नहीं हूं. और अगर आपको ये जवाब आए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को महज पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ट्रेनिंग है उसको भी जारी रखना और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट भी कर लेना टाइम आने पे. लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपको ये जवाब मिला कि मैं सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो पैसे कमाने के लिए करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग आज से ही छोड़ दीजिएगा. उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं आज आपको. वो इसलिए कह रहा हूं आज आपको कि पैसा तो और भी कई तरीकों से कमाया जाता है और लोग बनाते हैं और सदियों से बनाते आ रहे हैं पैसा, और हमारी जरूरियात भी उनसे पूरी हो जाती हैं. लेट्स सपोज प्रिंस नूरी है हमारे साथ, ये ड्राइविंग करते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं और इससे वो अपनी बेसिक जिसको कहते हैं लाइफ की जो लिविंग है और जो अपना रोजगार है इनका ये है, और इसकी जरूरियात की जो जिंदगी की जरूरियात है वो ये ड्राइविंग से पूरी करते हैं. चलिए ड्राइविंग के जो कारोबार को थोड़ा सा देखते हैं. जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं और लोग उनमें सफर कर रहे हैं और इसका सारा कंसेप्ट पता है. मैं गाड़ी में बैठूंगा, मुझे किराया देना पड़ेगा, मैं वहां जहां पे जितनी दूर जाऊंगा उतना ज्यादा किराया होगा, जितना करीब ट्रेन मेरा स्टॉप होगा उतने कम पैसे होंगे. बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नई यूनिक चीज नहीं है, ठीक है. और इस कारोबार को करने के भी आपको पता है कैसे करना है. ये अपने पास कोई ना कोई गाड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर लोग बैठना पसंद करें और एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करें, ठीक है. सिंपल, दैट्स ऑल. आपको जगह का पता होना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ, जिस शहर में आप चला रहे हो गाड़ी उस सिटी का पता होना चाहिए. तो ये क्या थी, ये सारी टिपिकलिटीज थी और ये सारी तरीका था काम करने का, ड्राइविंग का. लेकिन ये कोई नई चीज, ये जो जितने भी जुमले मैंने बोले, जितने भी वर्ड बोले, इनमें कोई एक भी नया नहीं था, वो सारे वो पुराने थे और ये वो बातें थी जो आप पहले से जानते थे. क्यों जानते थे पहले? इसलिए जानते थे कि बचपन से लेकर अब तक तुम देखते आ रहे हो. तो भाई अगर तुम्हें पैसों की जरूरत ही पूरी करनी है तो वो काम करो जो बचपन से लेके अब तक देखते आ रहे हो और जिस तक तुम्हें पता है. फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ यूनिक वे, और ये ना सिर्फ यूनिक है बल्कि वो काम है जो हमारे दादा परदादा या बाप नहीं करता था. ये वो काम है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले आपको नहीं पता होगा क्या काम है. ये वो काम है जो कुछ करना भी नहीं पड़ता और बंदा कंगाल भी हो जाता है और करोड़पति भी हो जाता है. ये वही काम है जिसको करने के लिए कोई आपको ईंटें नहीं उठानी पड़ती, ना ही इसके लिए आपको कोई हार्ड वर्क करना पड़ता है,
ना ही आपको, ना ही कुछ चीज नजर आती है, कोई चीज विजिबल ही नहीं है। ठीक है, 2000 से पहले 1985 में, 1995 में, या 2000 के करीब 1998 में अगर आपको कोई कहता कि यार ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, छोटा सा एक डब्बा होता है जिसके अंदर वो गाने भी चल रहे होते हैं, और जिसके अंदर वो लड़कियां डांस भी कर रही होती हैं, और जिसके अंदर तुम जो चाहो वो हो सकता है, और जिसके अंदर वो तुम्हें दूर दराज इलाकों में बात भी करवाएगा, और तुम्हारी जेब में पड़ा रहेगा वो डब्बा, जहां मर्जी निकालो जो मर्जी उसके साथ करो। अगर ये बात जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूं, जो बड़ी ही मामूली बात लग रही है आपको, ये बात आज से आप 15 या 15 साल पहले करते किसी को या बताते किसी को, तो वो बंदा आपको आगे से वो कहता कि ये बंदा पागल है और आपको गालियां देता। इवन आप अपने अब्बू को कहते यार अब्बू जी ये कैसी चीज है, ये छोटा सा फोन है, इसमें हर चीज हो जाती है, और ये दूर दराज बात भी करवा देता है, इसमें चीजें भी नजर आती है। वो क्या कहता, पुत्र ऐ जेड़े वाल ने ना मेरे तुप्पे चिट्टे नहीं कीते, पंजाबी की एग्जाम्पल। क्या ख्याल है? तो ये इट्स अ यूनिक वे ऑफ अर्निंग, इट्स अ यूनिक वे के ऑनलाइन काम करने का, या ऑनलाइन पैसा बनाने का, ऑनलाइन बिजनेस करने का ये यूनिक वे है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये हम लोग आगे अपनी नस्लों तक डिलीवर करेंगे, जिस तरह हमारे अबाउजदाद ने ये जो टिपिकल वर्क हैं, ड्राइविंग, दुकानदारी वगैरह वगैरह, ये हम तक पहुंचाए हैं, इसी तरह अब हम ऑनलाइन कारोबार भी उन तक डिलीवर करेंगे। सो दैट्स नॉट इजी, बट इट्स माइंड ब्लोइंग। सो मैं आज आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं और इस काम को करते करते आप थकते नहीं, और इस काम को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, और इस काम में आगे जाना चाहते हैं, ऐसा तो जाहिर है। आप एक चीज है, एक चीज है, कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी ऐसी चीज सीख लो, इंग्लिश अच्छी सीख लो, कोई भी काम सीख लो विदाउट एनी लालच, कोई भी काम सीख लो आप, तो आप उस काम में बाद में पैसा ऑटोमेटिकली कमाना स्टार्ट कर दोगे। जिस तरह अभी मैंने कहा इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख के अच्छे आप इंग्लिश के मास्टर बन गए, आप इंग्लिश आगे सिखाना स्टार्ट कर दो, अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इंग्लिश आपने किस लिए सीखी? बोलने के लिए सीखी, लेकिन वो आपका एक, तो ये कोई भी काम कर लो, कोई भी काम सीख लो, बाद में वो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कमाने का जरिया बन जाता है। लेकिन सीखना आपने अपने जज्बे के साथ होता है। जिस तरह हमने ऑनलाइन काम को सीखा है, इंटरनेट पे 14-14 घंटे बैठे रहते थे हम। समटाइम तो मुझे याद है कि मैं 48-48 घंटे भी जागा हूं, कंप्यूटर पे काम करता रहा हूं, वेबसाइट बनाता रहा हूं, और काम को सीखता रहा हूं, मेहनत करता रहा हूं, और मैं थकता नहीं था। तो सक्सेस मिली ऑटोमेटिकली। वो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा था, मुझे शौक था सीखने का। सो आज का जो मेरा आपको बात कहने की थी, जो आज का मेरा टॉपिक था, वो यही था कि आपको थोड़ा सा जो है वो वे जो है, अगर आपको पैसा कमाने की जरूरत है, तो अगर आप पैसा कमाना चाहते तो वो टिपिकल से वर्क लो, जो वर्क नस्लों से हमारे आसपास होते जा रहे हैं और हम देखते आ रहे हैं। जो बचपन वो काम करो, उसमें कामयाबी के भी ज्यादा चांसेस हैं और लॉस के भी कम चांसेस हैं। कामयाबी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सॉरी, लॉस के कम चांसेस हैं। सो फॉरेक्स इज अ यूनिक वे। इसमें जाहिर है आपको थोड़ी मार खानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हासिल करना पड़ेगा। मैं जो काम करता हूं, मेरा काम बेसिकली जो भी मैं हमारे जो फिजिकली हमारे यहाँ पे गोदाम वगैरह हैं या शॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे वहां पे जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस हासिल करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो मेरे अब्बू काम करते थे, वो ऑटोमेटिकली मेरे जीन्स में आया।
और ये काम मुझे अबाई मिला सारा, और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, और मैं सारा जो अपना फोकस है वो ऑनलाइन देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो मेरे अब्बू ने हासिल किया था वो मुझे भी मिल गया उनकी वजह से। तो ये जो चीज तुम सीख रहे हो ये आपकी नस्लों तक को फायदा देगी, लेकिन फायदा होगा। जरूरी नहीं कि अभी आज से 1 मिनट से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। ये आपके कुछ माइंड बनाने के लिए कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। होप आपको समझ आ गई होंगी। पैसा कमाना ही आपका एक आखिरी मिशन नहीं होना चाहिए फॉरेक्स में। पैसा आएगा, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा जब तुम इस काम को सीख जाओगे। ठीक है जी, जब तुम ट्रेडिंग करोगे और जब तुम ट्रेडिंग में थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, ऐसा ऑटोमेटिकली आएगा। एग्री विद मी और नॉट? बताएं जी, से यस और नो। ओके जी, अब आ जाते हैं हम कुछ फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ और भी बात कर लेते हैं। लाइक हम चार्ट्स को ले लेते हैं और हम अपने कल के टॉपिक को बात कर लेते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा जी मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट। और मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या होते हैं इसको लिख लें आप। इसको मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट को राउंडिंग नंबर भी कहा जाता है, या राउंडिंग फिगर, राउंड फिगर भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये फॉरेक्स में टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों में आपकी हेल्प करे। लाइक ये ऐसा नहीं है कि आप इसको टेक्निकल में यूज करेंगे या फंडामेंटल, ये दोनों में आएगी। ये टेक्निकल में भी आपको हेल्प करेगी और फंडामेंटल में आपकी भी आल्सो हेल्प करेगी। वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अभी तक आपके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, आपके टॉपिक्स और आप जो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तलहा सईद, आपने इन्वेस्ट करना था, कर लिया? अपने अपने प्रॉब्लम बताएं प्लीज। कासम इब्राहिम, प्लीज मैंने आपकी वो रिप्लाई करने की कोशिश की है थोड़ी सी, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप बताएं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नैयर अब्बासी, व्हाट अबाउट योर ट्रेडिंग, प्लीज एक्सप्लेन अस। Sohail Ali, what a typical question. सैयद खालिद, खालिक, अभी आपका फंडामेंटल का वो आया नहीं ना क्लास, अभी आप टेक्निकल पे ही ध्यान दो। फंडामेंटल के इंशाल्लाह कुछ दिन में आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है तलहा भाई, वेलकम एनी टाइम। मुझे आज याद आया आप वेबिनार में आए तो मैंने सोचा पूछ लूं। आपके दोस्त का क्या बना जो आपके साथ आया था? ख्वाजा यासिर भाई ने एक अपडेट दी है। इन्होंने कहा जी कोरिलेशन पेयर यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई फेस फेलियर फ्रॉम 2 days। ओके, यानी कि ये फेल हो रहा है उनका, कुछ इस तरह कुछ उन्होंने लिखा है। किस लिंक की बात कर रहे हैं आप, प्लीज बताएं। या ये वेबिनार इसलिए है किया है हमने कि आपकी जो अंदर क्वेश्चन है वो निकल के बाहर आए। तो रुक क्यों रहे हो भाई, टाइप करो। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, आंसर देने के लिए तैयार हूं। कोई भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन है वो उसको टाइप करो, मैं रिप्लाई करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। होता यह है कि मुझे लोग कॉल्स करते हैं और कॉल पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कॉल पे
उनको उतनी डिटेल से रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अभी मैं बैठा हूं आप लोगों की हेल्प के लिए, तो प्लीज आप पूछे जो आपके क्वेश्चन है। उसको बोलो मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसको उसकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। या ये प्रिंस नूरी ने वो बहुत अच्छी बात कही कि जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं वो बैक हिस्ट्री को थोड़ा सा बैक करके वो स्टडी करते हैं, तो उनको उनके आंसर मिल जाते हैं। आप भी इसी तरह कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें वो थोड़ा सा फॉरेक्स की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट ख्वाजा यासिर, ये दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस करेंसी पे हो रहा है और उसके नेगेटिव या उसके मुकाबले में कौन सी करेंसी है। थोड़ा सा टिपिकल है ये हॉकिश एंड डविश, सो मे बी इसके ऊपर हम एक दो वेबिनार करें। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ प्रिंस नूरी, हमारा फेसबुक का ग्रुप। सईद खालिक, ब्रेकआउट की जो है वो कंफर्मेशन और ब्रेक 100% परफेक्ट ब्रेकआउट्स और इसको क्या कहते हैं आप, ब्रेकआउट की कंडीशन और ब्रेकआउट्स के रूल्स, इनके ऊपर हमने काफी ज्यादा वेबिनार किए हैं, लेकिन वो आपको मिलते जाएंगे वेबिनार। लेकिन अभी मैं आपकी एक ड्यूटी लगाने लगा हूं, आप गूगल पे जाके लिखें, क्या लिख रहे हैं आपने, ब्रेकआउट्स, तो वो ब्रेकआउट्स के सारे इमेजेस आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे और गूगल के सर्च में वो कुछ आर्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स, मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट्स, यहाँ पे ये लिख रहे हैं मूविंग एवरेज ब्रेकआउट्स, मूविंग एवरेज परफेक्ट ब्रेकआउट्स, मूविंग एवरेज या कैंडल्स ब्रेकआउट, या आप ये लिख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं फिबोनाची ब्रेकआउट्स। ये 3-4 कीवर्ड्स मैंने आपको दिए, ये जाकर तुमने गूगल पे लिखने हैं। गूगल पे लिखने के बाद तुमने यूट्यूब पे लिखने हैं। अब तो यूट्यूब भी पाकिस्तान में आ गई है, तो ऑब्जर्वेशन करके फिर वो यार, अब वो अपने तक नॉलेज नहीं रखना, वो नॉलेज आगे डिलीवर करना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जगह ना सुनसान रास्ते पे एक जो है वो लेडी गाड़ी चलाती जा रही है, फीमेल, वो गाड़ी चला के जा रही है, रास्ते में रास्ता सुनसान है, उस फीमेल की गाड़ी खराब हो जाती है, उस लड़की की गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं, अब मेरी तो गाड़ी खराब हो गई है और मैं तो अब जो है वो परेशान हूं। ठीक है, इतने में वो देखती है सामने से एक लड़का आ रहा है, लड़का भी कोई इतना खास नहीं है, बस फजूल से ही लग रहा है, लेकिन वो आ रहा है उसकी तरफ, वो डर जाती है ये आके मुझे क्या कहेगा। वो लड़का उस लड़की के पास आता है, उसको बोलता है आप डरो नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा जो भी है। तो वो उस लड़की की कार को ठीक कर देता है, हालांकि वो मैकेनिक नहीं होता, फिर भी वो इधर उधर हाथ मारता है और उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है और उसको बोलता है कि अब आप गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बोलता है अब आप जाओ। वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी इस वीराने में, परेशानी में हेल्प की है और ये तो मेरे लिए लाखों की मदद के बराबर है, तुम बोलो वो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ या तुम मुझसे पैसे ले लो। तो लड़का बोलता है कि जी मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ कार का, मैंने जस्ट वैसे ही यहाँ गुजरते आपको देखा तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। तो फीमेल जो थी लड़की, वो उसके लिए कुछ करना चाहती है, तो लड़का उसको कहता है कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो आप किसी और की हेल्प कर दीजिएगा जिसको मदद की जरूरत हो और वो आपको कह भी ना सके मदद के लिए, तो ऐसे किसी बंदे की आप हेल्प कर दीजिएगा जो आपसे हेल्प मांगे भी ना। तो समझ रहे, मैं समझूंगा कि आपने मेरी हेल्प कर दी। वो लड़की जाती है, वो लड़की जाके एक रेस्टोरेंट में खाना खाती है, वहां पे देखती है
कि जो वेटर लड़की है वो प्रेग्नेंट है और उसका 7th मंथ चल रहा है और वो बड़ी मुश्किल से वो लड़की जो है वो काम कर रही होती है, लेकिन वो काम कर रही होती है लेकिन वो बड़ी खुशी से और अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, खाना अच्छे तरीके से उसको सर्व करती है, अच्छे तरीके से वो जो है अपनी ड्यूटी को कर रही होती है। तो फीमेल जो है वो उठ के जाने लगती है, तो वहां पे एक जो है एक नोट छोड़ जाती है उस लड़की के लिए। वेटर जब आती है लड़की, वो आके वो पकड़ती है बिल वगैरह और देखती है साथ एक पैकेट पड़ा हुआ है, इन्वेलप पड़ा हुआ है, वो देखती है उसमें 10,000 रुपए होते हैं और एक लिखा होता है कि मैंने देखा है तुम प्रेग्नेंट हो और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो जॉब कर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तो ये 10,000 रुपए हैं, ये तुम रख लो, अपनी जरूरियत को पूरी करो और अगर तुम थैंक यू करना चाहती हो तो उसकी जरूरत नहीं है, तुम भी किसी एक की हेल्प कर देना। सो वो लड़की घर जाती है, बड़ी खुश होती है, खुशी से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसको पैसों की अशद जरूरत होती है। घर जाती है जनाब, उसका जो है वो शोहर वो बेकार होता है और वो चारपाई पे लेटा होता है और वो जाके उसको पीछे से हक करती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरी डिलीवरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं। और ये लड़का वही लड़का होता है जिसने उस कार वाली लड़की की हेल्प की होती है। सो मेरे बात करने का मकसद ये था कि ये जो चेन चली है, लड़के ने पहले लड़की की हेल्प की है, फिर लड़की ने लड़की की और फिर लड़की घर आई है, तो पता चला ये उसी लड़के की वाइफ है जिसने हेल्प की थी। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो भी मैं आपको टास्क देता हूं, मैंने आपको टास्क दिया है, मैंने आपको एक टास्क दिया तो वो टास्क सीखो, रिसर्च करो, लेकिन बाद में दूसरों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। वो जिस तरह शाहिद ने पीछे वेबिनार किया था मूविंग एवरेज का, फिर उसके बाद मियां इफ्तिखार भाई हैं और इसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं सिराज मुल्तानी हैं, जो उनको टास्क दिया जाता है वो टास्क को पूरा भी करते हैं और टास्क को पूरा करने के बाद वो आगे फॉरवर्ड करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, वो अगले बंदे को सिखाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो तुम्हें सैयद खालिक मैंने जो आपको टास्क दिया है, ना सिर्फ तुमने इसके ऊपर सर्च करनी है बल्कि इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल करने के बाद तुमने वो अगर चीज अच्छी लगी है, वो फायदेमंद है, तो अपने तक नहीं रखनी, वो तुमने आगे पहुंचा देनी है। और मैं आपको एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, ये कोई वाकया नहीं लंबा चौड़ा, कोई भी चीज जो मुझे समझ नहीं आती, मुझे उस चीज के बारे में पता चलता है, तो फिर मैं दूसरों के साथ जब डिस्कस करता हूं या अगले बंदे की हेल्प के तौर पर उसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे समझ आ जाती है ऑटोमेटिकली। मेरे साथ बड़ी दफा ऐसा हुआ है कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा हो, सर फलां क्या चीज है, तो मैं उसको आंसर कर देता हूं, तो उसको आंसर करने के बाद सोचता हूँ यार ये तो मैं खुद कितने दिनों से सोच रहा था, तो ये आज मैंने उसको आंसर भी कर दिया है, ये मुझे खुद भी पता नहीं था। लेकिन वो जब मैं देखता हूं तो वाकई बिल्कुल जो है वो सही होती है, क्योंकि मैं जब किसी की हेल्प करता हूं और जब आप किसी की हेल्प करेंगे विदाउट एनी वो कहते हैं क्या, किसी मतलब के लालच के बगैर, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह ताला वो आपको पे बैक के तौर पे आपके नॉलेज में भी और आपको जाहिर है आपके पॉकेट में, दोनों चीजों में इजाफा तो होगा ना। वालेकुम सलाम सिराज भाई, बड़ी लंबी उम्र है, अभी आपकी बात हो रही थी। सो टास्क जो दिया है सैयद अब्दुल खालिक, इसको आपने पूरा करना है और आगे पहुंचाना है। ओके जी, क्या कह रहे हैं जी, व्हेन वी कंफर्म ट्रेंड चेंजिंग अच्छा नासिर खान, नासिर खान आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके लिए भी वो छोटा सा टास्क है, मारूबूजो लिखो गूगल में, तो जितने भी मारूबूजो के टाइप्स हैं वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। गूगल इमेजेस पे जाओ और गूगल वीडियोस पे जाओ
तो जितने भी मारोबूजोज हैं सबको देखो और मारोबूजो के रूल क्रिएट करो, रूल लिखो, तो उनको देखो, ऑब्जर्व करो। अगर फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर आप मारोबूजो की यूट्यूब पे रिसर्च करना और एंड में जो आपको समझ आ जाए तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना, लाइक हमारे ग्रुप में। लेकिन अगर समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं आपको मारोबूजो का दोबारा करवा दूंगा। तो आपके लिए 3-4 काम है। मारोबूजो वाली वीडियो गेम देखो, गूगल पे लिखो, गूगल इमेजेस देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो और लास्ट शेयर करो। दैट्स फॉर टास्क फॉर यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि इतने 4 काम करने से आपका प्रॉब्लम 100% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, एज अ वेब मास्टर मैं भी गूगल का एक हिस्सा ही हूँ, गूगल पब्लिशर हूँ एक। तो एज अ वेब मास्टर मुझे पता चलता रहता है कि लोग क्या क्या रिसर्चेस करते हैं। लोग इतने इतने बेसिक क्वेश्चन लिख देते हैं, यानी कि एक कीवर्ड आया था मेरी गली वाली लड़की का नंबर। लोग अजीब अजीब क्वेरीज लिखते हैं। लोग लिखेंगे ऑनलाइन पैसा कैसे बनाया जाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग की ट्रिक, या फॉरेक्स प्रॉफिट द ट्रिक, और इससे बड़े बड़े अजीब लोगों के रिसर्चेस मिलती हैं। एक दो बंदों ने तो बड़ी ही अजीब अजीब बातें लिखी थी। वो अभी मैं आपको किसी दिन निकाल के दिखाऊंगा। वो हमारा जो होता है ना वेब मास्टर टूल्स में आए होते हैं कीवर्ड्स, लोगों ने जो रिसर्च किए। तो यार वो लोगों को पता होता है कि हमें कुछ ना कुछ गूगल से जरूर मिल जाए, तो आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते? आप लोग भी 3 काम किया करो। सिराज मुल्तानी भाई सिर्फ 2 मिनट दें, फिर आपकी तरफ आते हैं। या ये सोहेल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि बड़े ही बेसिक, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को मेरे से जरूर करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं किसी भी बंदे को क्वेश्चन पूछने से मैं रोकता नहीं हूं, ठीक है, उसको अप्रिशिएट ही करता हूं, ठीक है। लेकिन आपको क्योंकि मैंने अपने दिल से और अपने आप से वादा किया और आपसे भी वादा किया है कि आपको किसी का मोहताज नहीं रखना, आपको खुद मुख्तार बनाना है, तो उसके लिए आपने 3 काम क्या करने हैं। हर जो भी क्वेश्चन आए, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए, पहला काम आपने ये करना है कि पहले नंबर पे तो आपने उस क्वेश्चन को नोट करना है। ये देखो, इसको कहते हैं स्टिकी नोट। ये तुम अभी इसमें मेरी तो बड़ी प्राइवेट चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें दिखा रहा हूं। ये देखो, ये क्या है? ये स्टिकी नोट है। जो भी मेरे माइंड में बात आती है, या जो भी मैं करना चाहता हूं, या जो भी प्रॉब्लम होती है, या जो भी वट एवर मेरे साथ कुछ भी हो, तो यहाँ पे मैं स्टिकी नोट में लिख देता हूँ। अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये वीडियोस बनानी है जी मैंने, और ये मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है जी अलग अलग कारोबार में, और ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। और डेली टास्क में ये देखें लिखा हुआ जी के बैंक जाओ और हज की इंफॉर्मेशन लेके आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अब्बू को हज पे भेजूं। तो पहला काम क्या करना है आपने? पहला काम ये करना है कि जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए उसको लिख लो बाय रिटर्न। वो आप नोटपैड रख लो, अपने घर में कोई डायरी रख लो, या फिर आप कुछ अपने स्टिकी नोट कर लो, जिस तरह मैंने किया हुआ। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। और ये तो मेरे लिए जो मैंने काम करने होते हैं वो भी मुझे लिखने पड़ते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे आ गया हूं मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे इतनी ज्यादा वो
क्योंकि शादी भी हो गई है, बीवी बच्चों में, तो इतनी ज्यादा वो काम और टेंशन होती हैं कि मुझे हर चीज भूल जाती है। मुझे एक आइडिया आता है वो थोड़े दिनों बाद भूल जाता है, तो मैं इसलिए करता क्या को लिख लेता हूँ। तो अगर आप बिजी नहीं भी हो तो फिर भी आप, अगर आप इतनी जितना मैं मसरूफ इतने मसरूफ नहीं भी हैं, तो फिर भी आप ये आदत अपनाएं, ये बहुत अच्छी आदत है। कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए तो पहला क्या काम करना है, उसको बाय रिटर्न नोटपैड पे या कहीं जगह पे लिख लेना। यार ये वो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं, रियल लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और मैंने तो अपने टीचर से ये भी यही सीखा हुआ है कि जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ रियल लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए पढ़ते हैं। इनको इंप्लीमेंट करें अपनी रियल लाइफ के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आए आपके माइंड में तो सबसे पहले काम क्या करना है, उसको लिख लेना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने अगर कोई अवेलेबल है पास तो उससे बात कर लेनी है, दोस्त वगैरह। अगर नहीं तो गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल पे लिखो, फेसबुक पे सर्च इंजन सर्च बार है वहां पे सर्च करो, गूगल इमेजेस हैं। अगर कोई अनपढ़ बंदा है मेरी तरह तो वो गूगल इमेजेस का सहारा ले सकता है। और अगर कोई बंदा मेरे से भी गया गुजरा है तो वो यूट्यूब पे अपना वो क्वेश्चन लिख सकता है। तो बड़ी बड़ी बेसिक चीजें यूट्यूब पे बना के लोगों ने रखी हुई हैं। हाउ टू चेंज माय मोबाइल वॉलपेपर, डेस्कटॉप वॉलपेपर, हाउ टू चेंज माय रिंगिंग टोन। ये तो बड़े ओल्ड कीवर्ड हो गए हैं, बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन लोग गूगल पे और यूट्यूब पे लिखते हैं और उनके आंसर भी उनको मिलते हैं। दो काम हो गए। पहला काम क्या करना है, लिखना है। दूसरा काम क्या करना है, रिसर्च करना है। फेसबुक पे करो, यूट्यूब पे करो या गूगल इमेजेस पे करो, वटएवर। तीसरा आपने क्या काम करना है, कंसल्ट करना है। और वो आपने किसी दोस्त से करना है, अपने किसी लेवल के बंदे से करना है, टीचर से करना है, इट्स अप टू यू। ये आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो आप अपने टीचर से डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। लाइक अभी सर मैं परेशान हूं, मैंने इन्वेस्ट कर लिया है और मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये बात अगर आप अपने टीचर से कहेंगे तो उससे अच्छा मशवरा कोई नहीं देगा कहीं से भी आपको। अगर आप अपने दोस्त से करोगे तो हो सकता है वो कहे यार कुछ नहीं होता, तू लगा ट्रेडें और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। या किसी ऐसे दोस्त से मशवरा करो जो नेगेटिव हो और आपको कोई ये बोलेगा यार तेरा तो अकाउंट वॉश हो जाना, छोड़ दे, या आपको प्रेशराइज करे या आपको डीमोटिवेट करे। मेरी एक आदत है, एक और आदत मैं अपनी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि कभी भी मैं उस बंदे के साथ मशवरा नहीं करता जो नेगेटिव हो, जिसकी सोच नेगेटिव हो। क्योंकि मुझे डर लगा रहता है ये मेरे जो मैं काम करने जा रहा हूं उसको भी नजर लगा देगा, ठीक है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिराज भाई को इनवाइट करना चाहूंगा कि सिराज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। शेयरिंग की पावर आपको नहीं पता चलेगी यार जब तक तुम शेयर करके नहीं देखोगे। सिराज भाई, आई एम राइट और रॉन्ग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर हेलो। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। हाँ वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी सिराज सर भाई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा सर, ये आपके शेयरिंग की जो बात की है वो जबरदस्त बात की है। और जब से मैंने अपने दोस्तों को नई नई बातें शेयर करना शुरू किया है तब से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ शेयरिंग में। और सर आज भी मैं आपसे, आप लोगों और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एक जबरदस्त आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। जो आइडिया आपके कोरिलेशन वेबिनार से मुझे मिला है उस पर मैंने काफी रिसर्च की है और काफी हद तक मैंने उसको ट्राई किया MT4 में डेमो अकाउंट पे, तो जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो शेयर करूं। अगर हो सके तो सर आप, ओके सर, अगर हो सके तो सर आप इसका रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। एंड आई होप कि आज हमें कोई इस तरह की
मतलब वो प्रॉब्लम ना हो। और मेरी स्क्रीन आपको सबको नजर आ रही है? हाँ जी, आ रही है नजर, बड़ी अच्छी तरीके से नजर। माशाअल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लास्ट टाइम जो बात चल रही थी रिलेशन और कोरिलेशन की, तो उसमें मैंने कुछ सैंपल्स बताए थे कि एक तो अनप्रोफेशनल तरीके पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे, अगर हमें ट्रिक फाइंड आउट करनी है कि कौन सी पैर ऊपर जा रही है, कौन सी किसके साथ कोरिलेटेड है, तो जैसा कि ये सामने देख रहे हैं मेरी स्क्रीन, ये स्क्रीनशॉट है उस दिन का। तो यहां से हमको पता चलेगी कि ये पैर और ये पैर आपस में कोरिलेटेड है, मतलब इनका रिलेशन अपोजिट रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब ये पैर और ये वाली पैर है, इसमें रिलेशन भाई भाई का है कि जैसे सेम जा रहा है, ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे, सास बहू का रिलेशन, मतलब ये सारे कोरिलेटेड पैर हैं। तो ये एक बहुत छोटे लेवल पे और फिजिकली लाइव हम हमारे MT4 प्लेटफॉर्म से ही ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपने एक बार नोट की होगी कि सारे मेरे जो पैर्स हैं वो H1 पैर हैं। इसी तरह हम सब पैर को M5 पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, M1 पे, डे 1 पे, H4 पे। जिस पैर पे हम मतलब जिस टाइम फ्रेम पे हम कंफर्टेबल है उस पे कोरिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उस दिन बात जो रह गई थी कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि अभी मैंने जब MT4 ऑन किया है, मुझे अभी ट्रेड एनालिसिस करनी है ट्रेड करने से पहले, तो मुझे इस वक्त कौन सी पैर किसके साथ कोरिलेटेड है, कौन सी पैर किसके साथ रिलेटेड है, ये प्रोफेशनल तरीके पे मुझे कैसा पता चले। तो उसके लिए सर मैंने वेबसाइट्स फाइंड आउट की है कि ये 3 वेबसाइट ऐसी है जिससे हम प्रोफेशनल तरीके पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैर रिलेटेड है या कोरिलेटेड है। सर ये मेरी पैर, ये वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है। इस पे आप देखो कि यहाँ पे कुछ पैर लिखे हैं और यहाँ पे कुछ पैर लिखे हैं। सबको नजर आ रही है ये स्क्रीन? जी नजर आ रही है सबको, बड़ी अच्छी स्पीड चल रही है आज आपकी। अच्छा सर, जैसे ये यूरो USD है, अब उसका -99.5 मतलब 100% के करीब करीब माइनस है, मतलब उसकी ऑपोजिट हुआ। प्लस है, जैसे ये प्लस है तो ये पॉजिटिव हुआ। इसी तरह जैसे यूरो USD पे मैं अगर अपना माउस घुमा रहा हूं तो 3-4 टाइम फ्रेमों पे, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये आवरली टाइम फ्रेम है और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूरो USD कौन सी ऑपोजिट पर है? USD CHF। 5 मिनट पे वो 100% के करीब है, आवरली पे वो 96.8% है और डेली टाइम फ्रेम पे यूरो USD 89% है। मतलब 3 टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव है, मतलब इट मींस के जबरदस्त इसके साथ कोरिलेशन चालू है। तो ये पॉइंट नंबर 1 इस वेबसाइट से हम पता कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है ये ओंडा की। यहाँ पे आप सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे उन्होंने कोरिलेशन का, कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला भी बताया कि कैसे हम मैथमेटिकली चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि अगर 0.9 से 1 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, 0.7 से 0.9 है तो स्ट्रॉन्ग और हाई कोरिलेशन है। और यहाँ पे उन्होंने -1 से +1 भी बताया। अगर ये रेड साइन है मतलब इसके साथ बराबर जा रहा है, माइनस साइन है मतलब इसके ऑपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैर जैसे बताए हैं और ऊपर भी लिखे हैं कि ये आवरली, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर पे। अब हम उसको एक्सोटिक निकालेंगे, मेटल्स को निकाल देंगे, CFDs निकालेंगे, सिर्फ मेजर पैर रखेंगे। तो ये मेजर पैर आ गया, तो उसके साथ आप कोरिलेटेड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से भी आपको पता चल जाएगा कि ये देखो, यहाँ पे अगर मैं माउस लाऊंगा, स्ट्रॉन्ग हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है +0.8 का। इसके साथ ये यूरो CHF का यूरो USD के साथ, यूरो USD के ऊपर जो ग्रीन लाइन लगी है, इट मीन के एवरीथिंग वी आर कंपेयरिंग विद यूरो USD। अब AUD JPY कितना है? वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मतलब इसके साथ साथ चलेगा। यूरो USD अप जाएगा तो ये भी अप जाएगा। नेगेटिव वाली देखते हैं USD CHF,
तो यहाँ पे -1 मतलब सबसे ज्यादा ऑपोजिट पेयर है यूरो यूएसडी का, यूएसडी CHF। मतलब दूसरी वेबसाइट मुझे बता रही है, वही बात बता रही है जो पहली वेबसाइट बता रही। अब ये है इंटरमीडिएट लेवल का तरीका ढूंढना कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग कैसे इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। अब आपको मैं प्रोफेशनल लेवल बताता हूं, जो सबसे बेस्ट है वो ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप बहुत सारी चीजें इंटरचेंज करके भी कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वेबसाइट ये है। अब जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये D1 पे होगा। जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन की, जैसे अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और उसको वेबसाइट ओपन करता हूं तो ये D1 पे होता है। तो D1 पेयर पे इतने सारे मुझे चार्ट बताया है। अब उसको मैं अपने फायदा में कैसे मैं हासिल कर सकता हूं। जैसे मैं अभी H1 पे ट्रेड करता हूं एग्जांपल, तो मैं इसको H1 क्लिक करता हूं तो ये आवर 1 पे इतनी सारी चीजें एक आपस में कोरिलेट बना दी है। उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा मोर में जाके। अब यहां से ये 10 पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से ज्यादा ये मुझे टिक नहीं करने देगा। मतलब 10 पेयर का हम को रिलेशन ढूंढेंगे ये इतनी सारी पेयरों पे। लेकिन जाहिर सी बात है जितना ज्यादा मटेरियल होगा हम उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो हमें कंफ्यूजन कम करना है। हम सिर्फ उन पेयरों के साथ उनका कोरिलेशन ढूंढेंगे जिससे हमें लेना देना है। बाकी जो चीजें से हमें लेना देना नहीं है हम उसको वॉश आउट कर देंगे। तो अगर मैं इन चीजों को कम करता चला जाऊंगा उसके बावजूद भी मैं आराम से करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। वो मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कैसे। तो जरा सा सब्र करें, इस चीज को आप नोट करें। मेरा एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी मैं लेट आया हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। ऑलरेडी आज बहुत सारी अच्छी बातें मैंने मिस कर दी है जो हमारे बहुत अच्छे सर राहिल सर ने आपके साथ शेयर की होगी। तो उन्होंने भी वक्त लिया है, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें काम जरूरी नहीं है, वरना जो जरूरी है उसमें रखूंगा, जो जरूरी नहीं उसमें मैं निकाल दूंगा। वो क्यों निकाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बाकी जो रखी है वो क्यों रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको फौरन पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। मैं सिर्फ करेंसी पेयर रखना चाहता हूं जिन करेंसी पेयरों को आमतौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो करेंसी पेयर हम साल में एक मरतबा भी, या स्टॉक एक्सचेंज है जो हम उसको नहीं देखते हैं हम उसको निकाल देंगे। हम उसके साथ उसको कोरिलेशन नहीं ढूंढेंगे ताकि हमें फटाफट उसको रिजल्ट सामने आ जाए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। एक पैर कोई मिस हो गया। 28 पैर नॉर्मली 28 पैर पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली। चलो हम अब ये 27 पैर के साथ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे है। मतलब कोरिलेशन का फॉर्मूला ढूंढना एक एक आवर पे, एक एक मिनट पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके इन प्रोफेशनल लोगों ने जबरदस्त टेबल निकाल के रखा है हमारे सामने। अब ये क्या चीज है, जैसे ये 10 पैर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 पैर का रिलेशन और कोरिलेशन इन 27 पैर के साथ कैसे होगा वो पता चलेगा। ये 10 पैर कौन सी है, ये 10 पैर ये ऊपर वाली होगी। 10 पैर जो आप सिलेक्ट करोगे उसको ये इन 27 पैर के ऊपर एक रिलेशन और कोरिलेशन हमें बताएगा फटाफट विद इन सेकंड्स। फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी लेता हूं, इसको मैंने जैसे क्लिक करूंगा तो ये माइनस से लेके पॉजिटिव सारी चीजें मेरे सामने इनको रीअरेंज और अरेंज करके दिखा देगी। एयूडी जेपीवाई मैं इसको क्लिक करूंगा, अब दोबारा से ये पूरा रीअरेंज हो गया। जीबी पे जेपीवाई पे क्लिक करूंगा ये और फिर से रीअरेंज हो गया। मतलब जो पेयर मेरी इंटरेस्ट की होगी, फिलहाल मेरी इंटरेस्ट की पेयर है जीबीपी जेपीवाई या यूरो यूएसडी जो भी है। अभी जीबीपी जेपीवाई है तो माइनस 92.4 सबसे ज्यादा उसका ऑपोजिट है यूरो जीबीपी, और सबसे ज्यादा उसका साथ चलने वाली पेयर है वो एनजेडी जेपीवाई, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन। ये सबसे ज्यादा उसके साथ चलने वाली पेयर है।
सबसे ऑपोजिट पैर है यूरो जेपीवाई और यूएसडी कनाडा। ये ऊपर की दो पैर है और नीचे के दो पैर है, ये साथ चलने वाली है, ये ऑपोजिट चलने वाली है। अगर मैं यूरो यूएसडी करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि यूएसडी सीएचएफ, अच्छा ये तीसरी वेबसाइट मुझे यही चीज बता रही है कि यूरो यूएसडी की ऑपोजिट पैर है यूएसडी सीएचएफ, सेकंड ऑपोजिट पैर है यूएसडी कनाडा और साथ चलने वाली है जीबीपी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी। ये पैरे हैं जो है 4-5 पैरे जो है 93 वाला परसेंट है वो उनके साथ चलने वाली है। हमें काम है ऑपोजिट पैरों का कि इन ऑपोजिट पैरों से और इन रिलेशन और कोरिलेशन प्रोफेशनल लेवल पे हम उसका एडवांटेज कैसे हासिल करें। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें रिलेशन और कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है। रिलेशन मतलब साथ चलने वाली पैर, कोरिलेशन मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चलने वाली पैर। तो 3 मेथड मैंने आपके सामने रखी। मेथड नंबर 1 बिल्कुल लो लेवल पे हम इस MT4 को जब इस तरह क्लिक करेंगे तो सामने नजर आ जाएगी, लेकिन ये जो मेथड है वो अनप्रोफेशनल मेथड है और सबसे इजी मेथड है। सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे जो हमें पता चलेगी वो इन 2 वेबसाइट से पता चलेगी कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे कौन सा रिलेशन कोरिलेशन इसमें पता नहीं चल सकती। लेकिन आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो ये 27 पैरे के साथ इसको कंपेयर हर वक्त कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करो तो ये 5 मिनट पे आपको यूरो यूएसडी वाला कौन सा सबसे ज्यादा माइनस है वो यूएसडी जेपीवाई है, लेकिन 1 आवर पे कौन सा था यूएसडी सीएचएफ। अब यहाँ पे देखो यूएसडी सीएचएफ कितना नीचे होगा, ये इतना नीचे है। 5 मिनट पे जितना इफेक्टिव कोरिलेटेड यूएसडी जेपीवाई आपको परफॉर्म करके बताएगी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूएसडी सीएचएफ उतना परफॉर्म करके आपको नहीं बताएगी। ये भी ये लोगों ने इतने इजीली अवेलेबल हैंडी कैलकुलेशन बता दिया। अगर आप उसको 15 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, डे पे, वीक पे, मंथ पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है उस टाइम फ्रेम पे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको 1 आवर बता रहा हूं कि 1 आवर पे हम उसको कंपेयर करेंगे यूरो यूएसडी को तो पता चलेगा कि यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कनाडा उसका बिल्कुल ऑपोजिट पैर है। ये 95% है, ये 88% है। एनीथिंग अबव देन 80% इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको 81% मिलता है, 83% मिलता है तो उसको भी आप अपने स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी भी आपको अभी मैं आपको शेयर करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको लाइव एक ट्रेड करके बताऊंगा कि इन इंफॉर्मेशन का हम फायदा कैसे हासिल करें। अल्टीमेटली राहिल सर यहाँ पे बैठे हैं, मैं हूं, अपने सारे दोस्त हैं, उनका एक ही मोटो है कि भाई इस इंफॉर्मेशन का हम फायदा कैसे हासिल करें, हम पैसा कैसे बनाएं। हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा ग्रुप का मकसद है नॉलेज हासिल करना। नॉलेज हासिल करने का मकसद है कि हम पैसा कैसे बनाएं, उसको हमको लाइव देखना है। तो मैं अभी आपको सबके सामने लाइव शेयर करूंगा। अच्छा, कोई मेरे जैसा बंदा होगा कि यार सर ये बहुत सारा कंफ्यूजन है, मैं 1 आवर देखूं, 5 मिनट देखूं, क्या देखूं, ये वेबसाइट खोलो, ये वेबसाइट खोलो, ये वेबसाइट खोलो। मुझे तो ऐसा करना है इजी लाइफ कि मैं अपना MT4 ओपन करूं और बैठे बैठे फटाफट मुझे उसी टाइम पे पता चल जाए कि इस रिलेशन कौन सा है और रिलेशन कौन सा है। तो चलो हम MT4 पे कैसे हासिल करेंगे। ये MT4 पे मेरे साइड में इतना बड़ा चार्ट पड़ा है, इतना बड़ा चार्ट। जैसे मैं अपना टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, H1 करता हूँ, H1 पे ये पूरा रीडिंग अलग बताएगा। फिलहाल मार्केट ओपन है, चालू है, इस कैंडल की 57 मिनट बाकी है। 3 मिनट 4 मिनट पे इतना सारा वो मूव अप हो चुका है, इतना सारा मूव डाउन होने के बाद बोलिंजर बैंड भी बता रहा है और एक लाइव ट्रेड मेरी चल रही है और $8,900 प्रॉफिट में चल रही है मेरी ट्रेड। लेकिन ये डेमो अकाउंट है, ये लाइव अकाउंट नहीं है। और सर से मैं माफी मांगूंगा कि सर मैंने ये 25 साइज के लॉट साइज लिए। सर ने हमें बताया था कि 0.1 और 1 से आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन जब रिलेशन कोरिलेशन वाली जब पैर मेरे सामने आती है तो उस वक्त मैंने अपना पूरा एनालिसिस दांव पे लगा दिया
और उस एनालिसिस के ऊपर ध्यान से मैंने पूरा रिसर्च किया, उसके बाद इतनी बड़ी लॉट साइज लगाने की हिम्मत की है मैंने। मतलब ये टाइम भी बहुत नहीं है, ये आज ही का टाइम है 5 बजे का, और अभी मेरी घड़ी में बजे 9, 3-4 घंटे में $8,900 प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड, जस्ट वन ट्रेड। ओके, वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिलहाल हम इस चीज की बात, इस इंडिकेटर की बात करेंगे। अपनी आंखों के सामने जो भी मैं पैर लूंगा उस पर लगा दूंगा तो मुझे बताएगा फटाफट कि ये कौन सा पैर पे क्या कितना ये को चल रहा है खेल। है कि यार सर ये क्या, ये सब लाल ब्लू, कंफ्यूज हो गया हूं। मुझे तो ऐसा है कि बिल्कुल आंखों को लग जाए कि भाई चिल्ला चिल्ला के मुझे बताए पैर कि मुझे देखो मैं इसके साथ कोरिलेटेड हूं। ये मेरा चार्ट ओपन है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का किसके साथ कोरिलेशन है, इसको कैसे पता चलेगा? राइट क्लिक इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक और न्यूट्रल, ये 4 पैर हैं। मैं इसको मेरे स्क्रीन के मुताबिक इसको कर देता हूं, दूसरे सबसे लाइट कलर कर देता हूं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पैर, ओनली स्ट्रॉन्ग पैर जो चिल्ला कि हमें देखो हम है आज के राजा। अब के ये सारी रेड लाइन है, कितना इजी काम आ रही है। सिराज भाई, हेलो सिराज भाई जी, आपकी ना थोड़ी सी आवाज ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा सर, तो मैं अपनी आवाज की स्पीड कम करता हूं। ओके, अच्छा, अभी तो बोले। फ्रेंड्स जैसे अभी पता चला कि ये जितनी भी रेड लाइन बता रही है, जितने भी रेड, वो हमको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मेरे भाई सिर्फ मुझे देख, बाकी सारे पैर भूल जा, फिलहाल आज का राजा मैं हूं। इट मीन्स कि मैं अगर H1 पे हूं तो ये H1 पे मुझे ये 2 पैर बता रही है कि भाई मैं अभी स्ट्रांग हूं CHF JPY से और यूरो JPY। इट मीन्स कि यूरो USD JPY जैसा ये 2 पैर बिहेव कर रही है, यूरो JPY और CHF JPY, क्योंकि 80% से ऊपर उनका कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, अब ये कौन सा यूरो JPY, let us put euro JPY into action and see the same thing on H1 time frame. euro JPY ये यहाँ पे आ गई पैर यूरो JPY। दूसरी पैर कौन सी थी इसके साथ USD JPY के साथ? CHF JPY। इसको मैं CHF JPY नीचे होगी, ये रही पैर CHF JPY आ जाओ H1। ओके, मतलब USD JPY जब डाउन जाएगी CHF JPY अप जाएगी, यूरो JPY अप जाएगी। ये H1 टाइम फ्रेम है, ये सब H1 टाइम फ्रेम है। देखा ये इतना डाउन है, यूरो JPY का बिल्कुल अपोजिट ऊपर जा रहा है, CHF JPY बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। इस तरह कोई भी पैर यूरो USD पे आप H1 पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी है USD। अच्छा, ये यूरो USD के ऊपर आप उसको देख लो कि भाई ये 0.86 है, इसको भी आप उसको टाइम चेंज उसका चेंज कर सकते हैं उसको। ये डीप पिंक और पता नहीं कौन कौन से कलर, इसको मैं बिल्कुल लाइट कलर कर देता हूं ताकि मुझे वो नजर ही ना आए, ये सारी चीजें। और जो स्ट्रॉन्ग है मैं सिर्फ उसी को कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे ये सारी आ गई स्ट्रॉन्ग पैर्स। ये -0.87, -0.89, मतलब ये सारे रिलेशन और रिलेटेड पैर आ गई। देखो ये भी इंडिकेटर सेम चीज बता रही है कि 99% M5 से लेकर D1 तक पूरे 80% से ऊपर है। मतलब ये यूरो USD करंट टाइम फ्रेम पे मतलब परफॉर्म ये USD CHF कर रही है, USD CHF यूरो USD। भाई देखो ये पूरा ऊपर जा रहा है, USD CHF उसका बिल्कुल अपोजिट नीचे जा रहा है।
ये बिल्कुल ऑपोजिट कोरिलेटेड पेयर है। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि हमें रिलेशन और कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है। 4-5 मेथड से बताया आपको। मेथड नंबर आपको के सामने देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कौन सा कितना परसेंटेज परफॉर्म कर रहा है नहीं पता चलेगा। तो मॉडरेट लेवल पे आप उसको फाइंड आउट करो। तो मॉडरेट लेवल पे आपके पास 2 वेबसाइट हैं। प्रोफेशनल लेवल पे आपको फाइंड आउट करना है तो ये प्रोफेशनल लेवल पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। और अगर MT4 पे इंडिकेटर का हेल्प लेना है तो ये इंडिकेटर भी आपको सेम हेल्प करेगा और इजीली हेल्प करेगा कि आपके आंखों के सामने ये रिलेशन बता देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई रिलेशन कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना, वो तो समझ में आ गया। अब इससे मैं फायदा हासिल कैसे करूं? तो राहिल सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अपने 2 वेबिनार पहले आपने हमें एक होमवर्क दिया था कि भाई आप लोग investing.com पे जाना और investing.com कैसी साइट है उसका आप मुझे रिपोर्ट देना। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू रियली सो मच। investing.com पे हम लोग ने, चलो इसको बाद में करेंगे, मैंने इसको रिसर्च किया सर, तो इस वेबसाइट से हम लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन स्लोली। ये ओवरनाइट गेट रिच वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये रिलेशन कोरिलेशन का नॉलेज और investing.com के साथ अब हम सीधे स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि हम इससे फायदा कैसे हासिल करें। ओके, लेट मी गो टू माय MT4 प्लेटफॉर्म USD CHF। अब ये इतना सारा नीचे आया है, उसका ऑपोजिट पेयर कौन सा है? तो हमने ढूंढा कि भाई CHF JPY है और यूरो JPY है। ये 3 पेयर है, USD JPY, यूरो JPY, CHF JPY। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू माय investing.com। यहाँ पे मैं टेक्निकल वेबसाइट, टेक्निकल पार्ट में जाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस में जाऊंगा और मैं आपको बहुत इजी सॉल्यूशन बता रहा हूं। ना हमें एनालिसिस आता है, ना हमें रिलेशन कोरिलेशन कैलकुलेशन करना आता है, ना हमें ये आता है कि हम इससे फायदा भी कैसे हासिल करें। तो भाई इंटरनेट पे लोग हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, लोग हमारे लिए रिलेशन कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हम में सिर्फ उनके एनालिसिस और दोनों को मैच करके थोड़ी सी अकल लगा के हम प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पेयर है यूरो USD, हमें इंटरेस्ट है उसका टेक्निकल नॉलेज का कि भाई हमको USD JPY चाहिए। USD JPY पे जब आप करोगे तो 1 आवर पे ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेल, 5 मिनट पे बता रहा है, ये भी घूम रही है, न्यूट्रल पे ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग सेल, 5 आवर पे ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग सेल, डेली पे ये बता रहा है न्यूट्रल। इट मीन्स आवरली और 5 आवर, इन 3 टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। इनका टेक्निकल एनालिसिस, इन सारे इंडिकेटर्स को मिला के उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई 30 मिनट पे, आवर पे और 5 आवर तक ये स्ट्रॉन्ग सेल कर सकता है। इसका ऑपोजिट पेयर कौन सा था? यूरो JPY और CHF JPY। हमें यह पता चलना है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस इज राइट और रॉन्ग, तो वो हम इस पेयरों का एनालिसिस भी उनका चेक करेंगे। अगर इन 3 टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है और हमें कंफर्म पता है, प्रोफेशनल लेवल पे पता है, और CHF JPY अगर इनका अप बता रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाय, इट मीन्स के इस एनालिसिस राइट है। ये बात भी राहिल सर ने हमें बताई थी कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको कोरिलेटेड पेयर पे उसका ऑपोजिट बता रहा है, इट मीन दैट यू आर राइट। लेकिन कोरिलेटेड पेयर पे अगर टेक्निकल एनालिसिस सेम बता रहा है, इट मीन एट दैट टाइम यू आर रॉन्ग, सो डू नॉट ट्रेड। बट हियर
technical analysis done by the professional website. So first of all, we can rely on this 3 time frame. Now let us convert this into Euro JPY. I will go here, I will remove USD, I will type Euro JPY and enter on 1 hour basis. इसका टेक्निकल एनालिसिस बता नहीं रहा है. Okay, I will go back to USD JPY. I will type CHF JPY. CHF JPY. Okay, why? वो इसलिए बता नहीं रहा है क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं, ये वजह नहीं है. अब साइन इन में जब करूंगा, ये वजह नहीं है. आप यहाँ पे इस सर आपकी आवाज स्लो आ रही है. आप कमांड दे रहे हैं यूआरएल में, तो यूआरएल में मे बी यूआर रॉन्ग कमांड दे रहे हैं आप यहाँ से फाइंड करके यहाँ से ऑर्डर दें. तो समझ गए. चले हम इसको अलग 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 तरीके से देखते हैं कि आई विल गो टू टेक्निकल एनालिसिस अगेन. यस. And then I will pick one pair. Here only we can see only few pairs. There are not more big pairs. What I will go to the portfolio. I'll go to the portfolio, but here they are telling me to sign in. कोई बात नहीं सर, मेरे पास उसका दूसरा इलाज भी है कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, लेकिन लेट मी फाइंड इन माय पासवर्ड investing.com. आप अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेना इसको. पासवर्ड याद रखने की जरूरत क्या है? नहीं, मैंने सब सेव करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से भी पासवर्ड हासिल कर सकता हूँ. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ आई एम इन. नाउ द सिनेरियो विल बी चेंज. टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा. मैं पोर्टफोलियो पर जाता हूँ. मैंने पहले से अपना पोर्टफोलियो इतनी पैर पे बना दिया है. देखा, इतनी पैर पे मैंने अपना पोर्टफोलियो बना दिया है. अब मैं टेक्निकल में जाता हूँ. नाउ यू सी 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और डेली, इतने टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ. हमारे आंखों के सामने है. हमको चाहिए ये यूएसडी जेपीवाई. अभी जो दिखता है डाउन, उसका ऑपोजिट पैर यूरो जेपीवाई दिखता है अप, सीएचएफ जेपीवाई दिखता है अप. एनालिसिस यहाँ पे बता रहा है कि ये बस ये सही है कि जब यूएसडी जेपीवाई इस टाइम पे डाउन जाएगा तो ये 2 पैर ऊपर जाएगी. तो इसको मैं ये अपना investing.com पे यूएसडी जेपीवाई दिखता हूँ. ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग सेल. देखा, सारे टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा था क्योंकि मैं लॉग इन हुआ. अब मैं इसका मेंबर हूँ, तो अब ये मेंबर के साथ सीधे पेश आएगा, अच्छी तरीके से पेश आएगा. उसका ऑपोजिट पैर था यूरो जेपीवाई. देखा, ये यूरो जेपीवाई स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है कि यस इट इज स्ट्रॉन्ग बाई. दूसरा सीएचएफ जेपीवाई था, ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है. ये सब मिला के आई एम 100% श्योर कि एट दिस टाइम आई हैव 3 ऑप्शन. आई कैन गो एंड ओपन द ट्रेड फॉर बाई. I can go here, open the trade for buy. I can go and open the trade for sell. But देखा, यहाँ पे इसने स्पाइक बनाई और ये बार ओपन तो हुआ ग्रीन में, लेकिन स्लोली ये इंडिकेटर ये बॉलिंजर बैंड को निकाल देता. अब देखा, ये स्लोली डाउन आनी शुरू हो गई है. तो मैं यूरो जेपीवाई को चेक करूंगा कि ये ऊपर जा रही है. यस, ये ऊपर जा रही है. सीएचएफ जेपीवाई ऊपर जा रही है. यस, ये भी ऊपर जा रही है. अब ये इसका हायर हाई है. हायर हाई पे ये पहुंचा नहीं. इट मीन क्या पॉसिबिलिटी है ये ऊपर जाएगी. तो यहाँ पे मैं आके मैं एक ट्रेड ओपन करूंगा बाई की, कॉन्फिडेंट लगे. ये मैंने ट्रेड ओपन कर ली. अब कुछ सेकंड में ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव चली जाएगी. अब ये बाई की मैंने ट्रेड ओपन की है. अब ये देखो, ये अभी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये 100% काम कर रहा है. अब जैसे $10, $20 पे जाएगी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा. अभी ये $6, $7, $30 क्लोज इट. मेरे अकाउंट में $5 इसने डाल दिए. वो इसको मैं दोबारा चेक कर सकता हूँ. अगर आप टीपी लगाते तो फिर वो जल्दी क्लोज हो जाता है. एक्सेप्ट. हाँ, चलो मैं वो करता हूँ. इसको फिर से बाय करता हूँ. इसको मैं टेक प्रॉफिट थोड़ा सा रखता हूँ. इसका आप सेल करें दूसरे पेयर को जो ऑपोजिट था. हाँ,
और ये मैं उसको यूएसडी जेपीवाई में जाऊंगा, इसको यहाँ से मैंने एक 1 लॉट पे सेल की ट्रेड में लूंगा फटाफट, ये ले ली सेल की ट्रेड। अब इसका टेक प्रॉफिट में इसका आधा ले लेता हूँ टेक प्रॉफिट, और उसका मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक डाल देता हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड। अब ये 2 ट्रेड मैंने ओपन की, वन इज ऑन सेल, वन इज ऑन बाई साइड। अब दोनों ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाएगी। जैसे ये ग्रीन आना शुरू हुआ है, मतलब ये डाउन जा रही है, ये मेरे टेक प्रॉफिट को हिट करेगी, फटाफट हिट करेगी। और दूसरी ट्रेड भी जब प्रॉफिट में होगी तो मैं उसको क्लोज करता जाऊंगा। तो विद इन 5 सेकंड में $5, इस चीज को आप 100 टाइम्स एक दिन में रिपीट कर सकते हैं। 50 आपकी कैपेसिटी उतनी आप उसको कर सकते हैं रिपीट। आप investing.com पे अकाउंट बना लो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। और जब आप अकाउंट बनाओगे तो दे विल गिव यू मोर कैपेबिलिटी, वो आपको इतनी सारी पेयर पे 28 पेयर पे आपको एनालिसिस टाइम टू टाइम बताएगा। 15 मिनट चार्ट पे हो, 30 मिनट चार्ट पे हो, अवर्ली चार्ट पे हो, क्या है। अगर MT4 पे है, आपको रिलेशन से फाइंड आउट करना है, उसको वहां पे कंफर्म करना है, आपको उस चीज को कंफर्म करना है। सर ये देखो मेरी ट्रेड देखो, ये $600 पॉजिटिव, $425 पॉजिटिव, मैं ट्रेड है $4,800 पॉजिटिव, $6,100 पॉजिटिव, ये $5 अभी खाली ये कुछ सेकंड का है, ये कुछ आवर तक मैंने ओपन की थी। अभी ये भी धीरे 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 हमारे फेवर में जाएगी, लेकिन ये मुश्किल है। वजह ये है कि ऑलरेडी यहां से यहां तक तो आ गई है। हो सकता है कि ये टाइम फ्रेम, मतलब ये कैंडल पूरा करके दूसरी कैंडल बने तब मेरी टीपी हिट हो, पॉसिबल। 100% हिट हो जाएंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह। और ये CHF JPY है, यहाँ पे भी हमारी ये ऊपर जा रही है, तो हम 5 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, इसको ऊपर जाएगी। ये देखो, ये उसका पूरा मोमेंटम ऊपर जा रहा है। ये मेरा ये लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इट इज गोइंग अप, इट मीन द ट्रेंड इज गोइंग अप। एंड वो देखो ये ऊपर, और 5 मिनट की दूसरी कैंडल ऊपर जाएगी, इसके बाद वाली इसको यहाँ पे टीपी हिट कर देगी। मतलब इस प्रोसीजर को आप जितना फास्ट रिपीट करो, जितना कम टाइम पे आपको $10 मिलते हैं। $4 आया, मैं उसको क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने कहा कि ये टीपी होएगी, तो आई विल गो विद 10 सर कि भाई इसका जब ये और नीचे जाएगी तो मेरी टीपी हिट होएगी। ये $15, $21, $25, वो देखो सर, ये टीपी हिट हो गई 26.6, ये USD JPY 100% टीपी हिट हो गई। ये दूसरी ट्रेड जो मैंने आपको कल भी अपने वेबिनार में बात की थी थोड़े दिन पहले, कि जब आपको सेल की ट्रेड मिले एक पेयर पे और एक पेयर पे बाय की ट्रेड मिले, तो आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि आप सेल की ट्रेड लगाओ। ओके, तो ये यहाँ पे ये वैसे एनालिसिस के लिहाज से बाय की यहाँ पे भी ट्रेड ठीक थी, लेकिन यहाँ पे देखें अगर इन्होंने टीपी थोड़ा सा और भी नीचे रखा होता तो वो भी हिट हो ही जाना था। एनी हाउ ऑसम, कुछ और भी शेयर करना है तो बता दे, वरना हम जो है इसको टाइम जो है वो हमारा आवर और है राज भाई। बट जैसे ये अभी हमने फाइंड आउट किया कि कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसका एडवांटेज टेक्निकल investing.com पे हम कैसे उसका एडवांटेज लेंगे और कितनी पैरों पे हम उसको कर सकते हैं ट्रेड। अच्छा, हम कोरिलेशन के बगैर इसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो ये टीपी हिट नहीं होगा। और इसको, इस चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे पूरे दिन में, तो आप कई $100 एक दिन में कमा सकते हैं। आपकी आंखों के सामने ये 2 ट्रेडे मैंने पॉजिटिव, देखो ये आई एनालिसिस के ऊपर, हमारा कोरिलेशन पे और investing.com से। मतलब राहिल सर जो एक एक चीज बता रहे हैं, भाई investing.com देखो, तो मतलब हमारा काम ये सिर्फ उसको फॉलो करना है। देखो वहां पे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। जब उन्होंने बोला इसके ऊपर आप होमवर्क करो, तो जब हम इसको सीरियसली, जब इस बात को सीरियसली लेंगे और होमवर्क करेंगे, तो सारी चीजें, ये इंडिकेटर मुझे पहले नहीं पता था कि ये कौन सा इंडिकेटर है। रिसर्च करने पर मुझे ये इंडिकेटर पता चला। जब ये इंडिकेटर मैंने हासिल किया तो वो इस तरह का था, मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं इसको मेरे फ्रेंड में क्या शेयर करूं। यहाँ पे ये फिगर, फिर और इसको जब कलर चिन्ह पे डाला तो ये आंखों के सामने चिल्ला के बता रहा है कि भाई अभी फिलहाल ये ट्रेड पे आप करो फटाफट $10, $20, $10, $20,
रोज के $100 $200 कमा लो और निकलो बाहर फटाफट मार्केट से। investing.com बोल रहा है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता कोई बात नहीं, मैं करके दूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस, और मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे आप रिलेशन कोरिलेशन के पैर कंपेयर करके आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। $10,000 मेरी प्रॉफिट जा रही है, मैं इसको क्लोज करूंगा, ज्यादा लालच बुरी चीज है। 10,000 $11,000 पे मेरी प्रॉफिट ये वाली ट्रेड क्लोज हुई, क्योंकि उस वक्त मैं 100% कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने ये 25 साइज लगाई, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये $25 ये आज की ये सारी ट्रेड आज की है। देखो 2016 मार्च महीना 29 आज की डेट है, ये कल की डेट है। तो ये और एक भी ट्रेड मैंने अभी क्लोज की है, ये वाली, ये भी आज की ट्रेड है। तो ये हम इस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम उसको सीरियसली फॉलो करेंगे, थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, थोड़ा हम और उसको अगर हम इसको रिकन्फर्म करना चाहेंगे तो भी हम इसको मूविंग एवरेज के साथ रिकन्फर्म भी कर सकते हैं कि मैंने 50 वाला मूविंग एवरेज डाल दिया, क्लोज सिंपल मूविंग एवरेज। तो देखो राइस ने मूविंग एवरेज पढ़ाया था, मूविंग एवरेज नीचे गया, नीचे जाने के बाद मतलब ये पूरा सेल ट्रेड उसको कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हम उसको इकट्ठा करके एक वेरी गुड स्ट्रेटेजी इसको बना सकते हैं। सर अभी तक मेरी इस स्ट्रेटेजी पे बहुत कम एनालिसिस है, इंशाल्लाह जैसे जैसे इसको मैं रीमॉडिफाई और कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल पे कराऊंगा तो सर मैं इसको फिर से शेयर करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और माफी चाहता हूं आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया सर, सॉरी। सिराज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट में मैं 2 बातें कहूंगा और उसके बाद वेबिनार एंड कर दूंगा। एक भाई ने, मैं उनका नाम नहीं शेयर करना चाहूंगा, शायद वो अपनी बेइज्जती फील करें, उन्होंने कहा कि डेमो पे तो हमारे तुक्के भी लग जाते हैं। भाई तुक्का लगना एक और बात होती है। मैं आपको 10,000 रुपया इनाम दूंगा, आप एक दिन आओ लाइव वेबिनार में, आप अपनी एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करके दिखाओ, मैं आपको 10,000 रुपया इनाम दूंगा। ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, ये ऐसे नहीं हो जाते। सिराज भाई लास्ट 3 और 4 मंथ सीख रहे हैं और ये सीखने के बाद अब उन्होंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि राहील भाई जो बोले या जो मेरा उस्ताद बोले उसको सीरियसली उस टास्क को लेना है और उसको करना है। जब तुम अपने टीचर की बात को लेके उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाओगे फिर प्रॉफिट होगा। दुनिया में बड़ी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, ये स्ट्रेटजीज फ्री नेट पे मिल जाती हैं। नेट पे investing.com वालों ने कितनी चीजें फ्री दी हुई हैं। ना फ्री लेने से कुछ होता है और ना ही डेंगे मारने से कुछ होता है और ना पे करने से कुछ होता है। अगर कुछ होता है तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट की वजह से होता है, और अगर होता है तो उसकी बात मानने की वजह से होता है। और अगर आप अपने टीचर की बात मान के उसके ऊपर अमल कर लोगे तो फिर आप डेमो पे किसी को उसके सामने लाइव प्रॉफिट करके दिखाने वाले बन जाओगे। मैंने इतने बड़े गुरुज और इतने जो फेसबुक पे बने मामे खां बने पड़ते हैं उनके गुरु वेबिनार्स में जाकर देखा है, वो जो लाइव ट्रेड करते हैं हमेशा लॉस में जाती है। ठीक है, तो मैंने जो ये चीज आज ये सिराज भाई दिखा रहे हैं ये 100% ये डेमो पे करो, चाहे एक दिन आके लाइव प्रॉफिट करके तो दिखाओ। पहले ट्रेड तुक्का लग जाना वो कोई और बात है, प्लानिंग करके आना और प्लानिंग करके आके फिर लाइव ट्रेड करना और उसको प्रॉफिट में क्लोज करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये कोई डिंगे नहीं है, ना ही ये कोई तुक्का है। आप भी तुक्का लगा के देखो ना कितना लगता है, फिर मैं भी आपको मानूंगा। अगर कोई कॉन्फिडेंटली कहे कि यार ये देखो ये दरख्त उठ के अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगा, कह देना हर एक के लिए आसान है, करके दिखाना, उसकी बात पे अमल होना। और जिस तरह सिराज भाई बता रहे थे इस तरह ये मार्केट ऐसे जैसे इनके इशारों पे नाच रही थी, अब ये देखो नीचे जाएगी। अब ये बिल्कुल सेम वही सिनारियो है जो लास्ट 3 मंथ से मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि यार ये देखो ट्रेड लगाई, प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी करोगे। जब आप तुम काम करोगे आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं काम करोगे तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने आपका नाम शो नहीं किया जिस किसी ने भी ये बात कही थी। सो मेहनत करें। और ये सिराज भाई की जो हो सकता है तेज बोल के आपको समझ ना आई हो, ये इंशाल्लाह मेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपको इंशाल्लाह इसको बार बार देख के इसके ऊपर काम करें। एक बात आएगा
एक बात सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। भाई, आप में जितनी ताकत हो उतना गूगल में सर्च कर लो। ये जो आज मैंने स्ट्रेटेजी बताई है रिलेशन कोरिलेशन वाली, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने खुद बनाई है, इस पे रिसर्च करके, इसको परफेक्ट करके मैंने कॉन्फिडेंस हासिल किया। तो आज मैं 100% कॉन्फिडेंटली आपके सामने शो कर सकूंगा। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ राहिल सर के स्टूडेंट में बनने के बाद हासिल होगी। आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी मेरा फ्रेंड हो ढूंढ लो, और ये जो आज मैंने शेयर किया आपको कि ये सिंपल बात है। जो अंधा आदमी होगा या जिसको कुछ नहीं पता होगा, वो सिर्फ आज की ये राहिल सर ने जो वीडियो बनाई है उससे सिर्फ फॉलो करेगा तो आपको रोज के आराम से $2000 कमा सकता है। आई कॉन्फिडेंटली से, बिकॉज ये चीज काम करती है और इस पे मार्केट का जोर भी नहीं चलेगा। ये चीज जब राहिल सर आपको बताएंगे, कोई होमवर्क देते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूं कि कल आप लोग मेरे सामने मेरे से भी अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आओगे, और जरूर आओगे। सिर्फ रिसर्च करना है और सिर्फ राहिल सर की बात को सीरियसली लेना है, बस। आप सबसे राहिल सर कि मेहनत करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और लास्ट में जो आज की अच्छी बात थी कि जो सीखें वो शेयर करें, मुखलस रहें एक दूसरे के साथ बोझ ना रखें, दिल में कोई बात ना रखें, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाओगे। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि सिराज ने खुद सीख लिया, खुद प्रॉफिट अर्न कर लिया $10,000 एक दिन में, तो कहता यार मैं क्यों दूसरों को सिखाऊं, मैं पागल हूं, खुद अर्निंग करता हूं। ठीक है, सोच सकता था, लेकिन उन्होंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह आप भी आगे इस चीज को फॉरवर्ड करें उन लोगों तक जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप लोग वो सब लोग यहां पे हैं जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यकीन करें जब आप लोग आगे शेयर करेंगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली, ये सिराज भाई ने जो आज शेयर किया है मुझे 100% यकीन है, जब ये शेयर कर रहा था तो इसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और इसका नॉलेज बढ़ता जा रहा था, बिकॉज शेयर करने से ये बढ़ता है, काम नहीं होता। सो अपनी दुआ में सिराज भाई को भी याद रखें, मुझे भी याद रखें, अपने घर में सबको खुश रखें, अपने आसपास वाले लोगों को पहले खुश रखें, बाकियों को बाद में। ओके जी, अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। सिराज भाई लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप ये अपलोड कर दें ताकि वो बाकी सारे फ्रेंड्स को दे दूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।